Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back. Today we are in our 5th week of steel structures course. तो आई होप कि आप लोगों ने जो पिछले जो इसके लेक्चर्स हैं वो अपने प्रॉपरली रीड आउट किए होंगे, अंडरस्टैंड किए होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि यू नो दैट कि मैं पहले बता चुका हूँ कि स्टील स्ट्रक्चर जो है ना ये एक कंसेक्यूटिविटी है इस सब्जेक्ट में, बल्कि हर सब्जेक्ट में इस तरह होता है कि आप अगर कंसेक्यूटिवली उस चीज को रीड करते हैं तो ही आपको चीजें समझ आती हैं। अगर आपको बेसिक्स का नहीं पता, इफ यू डोंट नो अबाउट द स्ट्रक्चरल शेप्स, इफ यू डोंट नो अबाउट द ASD LRFD डिजाइन मेथोडोलॉजी, तो दैट विल बी डिफिकल्ट एट दिस स्टेज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। लास्टली हमने जो हमारा जो टेंशन मेंबर का जो टॉपिक था हमने स्टार्ट कर लिया था, एंड देन वी हैड एनालाइज सम टेंशन मेंबर्स रिगार्डिंग स्ट्रेंथ। उनकी हमने नॉमिनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट की थी, देन डिजाइन स्ट्रेंथ एज पर LRFD और अलाउबल स्ट्रेंथ एज पर ASD हमने उनकी कैलकुलेशंस की थी। लेकिन व्हाट वी वर डूइंग, जब हमारी बात आ रही थी, क्योंकि वो जो फार्मूला था आपको पता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ का, उसमें जो यूज हो रहा था एरिया, वो यूज हो रहा था नेट इफेक्टिव एरिया। लेकिन हमने क्या किया हुआ था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में हमने अज्यूम किया हुआ था कि नेट इफेक्टिव एरिया जो है सम परसेंटेज ऑफ नेट एरिया है, या हम कह रहे थे कि इक्वल टू नेट एरिया है, ठीक है। लेकिन नेट इफेक्टिव एरिया का जो मामला है वो हमने इन डिटेल डिस्कस नहीं किया था। तो दिस इज द टाइम कि आज हम जो है इंशाल्लाह टेंशन मेंबर्स के जो इफेक्टिव एरिया है, स्टैगर्ड फास्टनर्स है या ब्लॉक शियर है, ये तीन जो हमारी जो डायमेंशंस हैं टेंशन मेंबर्स की, तो वो हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। तो इफेक्टिव एरिया का जो वर्ड है, आपको यहाँ से इसको देख के मालूम हो रहा होगा कि इफेक्टिव एरिया इट मींस कि दैट इज एरिया दैट हैज सम इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि ये चीज तो एक वेल नोन यूनिवर्सल जो है लॉ है कि जो फेल्यूर है दैट ऑलवेज हैपेंस एट द वीकर लिंक। वीकर लिंक्स पे जो है वो आपका फेल्यूर होता है, ठीक है। तो वीकर लिंक्स से मुराद क्या है? जिस तरह आपकी कंक्रीट है, आप लोगों ने रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का सब्जेक्ट पढ़ा है और पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो फेल्यूर होता है वो कहाँ पर होता है? उसमें फेल्यूर जो होता है वो आपका जो मैट्रिक्स होता है, जो सीमेंट की जो पेस्ट होती है उससे जो एग्रीगेट्स को कनेक्ट करती है, वहां पे एक्चुअली वो फेल्यूर होता है, ठीक है। वरना एग्रीगेट की स्ट्रेंथ तो 60,000 PSI होती है। 3000 PSI की कंक्रीट को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज 60,000 PSI स्ट्रेंथ एग्रीगेट। तो आप देखिए, लेकिन फेलियर कहाँ पे हो रहा है? फेलियर उसके जो बॉन्ड है, जो मैट्रिक्स है उसका पेस्ट का, वहां पर हो रहा है। तो दिस इज द सेम थिंग हियर इन द टेंशन मेंबर। जो हमारा जो कनेक्शन है, आपको पता है जहां पर भी जो कनेक्शन होता है, वो ज्वाइंट जो होता है वो हमेशा मेंबर को वीक करता है, यानी मेंबर की कंटिन्यूटी को इफेक्ट करता है, और उसकी जो इन्फ्लुएंस है हम उसको जो है वो हम कहते हैं ज्वाइंट एफिशिएंसी, यानी हाउ द मेंबर इज कनेक्टेड। उस पे डिफरेंट ज्वाइंट एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल। आपको पता है कि अगर ज्वाइंट यील्ड कर जाता है तो दैट गिव्स अस टाइम, हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया है डक्टिलिटी को। एक है आपका फास्टनर स्पेसिंग। अगर आप देखें कि फास्टनर स्पेसिंग जो है, ये हम इंशाल्लाह ताला जब हम कनेक्शंस में आएंगे इसके प्रॉब्लम्स भी करेंगे, आई विल लेट यू नो कि जो फास्टनर स्पेसिंग है इस पे भी आपकी स्ट्रेंथ का, जो कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ है उस पे भी बड़ा वो डिपेंड करता है, कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ है। बहरहाल दैट अल्टीमेटली अफेक्ट द टेंशन मेंबर की जो स्ट्रेंथ है उसको भी अफेक्ट करती है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट होल्स हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब यहाँ पे जो होल होगा वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगी, लेकिन ड्यू टू डक्टाइल नेचर ऑफ स्टील वो हम फॉरगो करते हैं। फैब्रिकेशन प्रोसीजर, ये फैब्रिकेशन प्रोसीजर भी अगर आप टेंशन मेंबर कोल्ड रोल्ड स्टील जो है वो कोल्ड रोलिंग वाला यूज कर दें, एक हॉट रोल्ड स्टील है, कोल्ड रोल्ड स्टील है, तो कोल्ड रोल्ड जो है वो ऑफ कोर्स आपको पता है कि वो डक्टाइल नहीं होता है, इट हैज लेस स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू हॉट रोल्ड सेक्शंस। और एक जो सबसे अहम जो फिनोमेना है दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू, दैट इज शियर लेग फैक्टर। शियर लेग, अब शियर लेग क्या है? शियर लेग जो है, अच्छा ये जो भी फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए, डक्टिलिटी, फास्टर स्पेसिंग, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, फैब्रिकेशन प्रोसीजर और फिनोमेना शियर लेग, ये सारी की सारी चीजें जो है जो मेंबर को, टेंशन मेंबर को स्ट्रेंथ वाइज जो है वो रिड्यूस करती है उसकी स्ट्रेंथ, और उसको ज्यादा इफेक्ट करती है, इफेक्टिवनेस जो है वो उसकी रिड्यूस करती है। शियर लेग जो है वो कब होता है? अगर आप ये देखें, ये सेक्शन है, ये सेक्शन आपका कनेक्टेड है, ये एक आपका सिंगल आप देखें एंगल है, ठीक है, सिंगल एंगल है, अनइक्वल लेग एंगल है। अगर आप देखें यहाँ पे ये कनेक्टेड है गसेट प्लेट से यहाँ पे, ठीक है, ये गसेट प्लेट से कनेक्टेड है यहाँ पे।
यहाँ पर आप देखिए कि इस सिंगल इक्वल अनइक्वल लेग एंगल का ये जो एक लेग है वो कनेक्टेड है, बाकी जो दूसरी जो लेग है इसकी ये अनकनेक्टेड है। आपको पता है कि जब आपका जो सेक्शन है वो प्रॉपरली कनेक्टेड ना हो, ठीक है, और एक आपका पार्ट ये ब्लू पार्ट अगर आप देखिए इसकी लेग कनेक्टेड है और जो रेड वन जो मैंने सर्कल की है जो लेग इसकी कनेक्टेड नहीं है, इट मींस के ये जो ब्लू पार्ट है हमारा, ये जो हमारा लेग है इस पे ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगी, ओवरलोडेड हो जाएगा ये पार्ट सेक्शन का इक्वल लेग एंगल का, ये टेंशन मेंबर का, और ये जो हमारी शॉर्ट लेग है यहाँ पे स्ट्रेस जो है ना वो बिल्कुल नहीं होनी। तो दिस इज व्हाट द शियर लेग फैक्टर। इट मींस कि यू आर नॉट टोटली यूटिलाइजिंग द एरिया ऑफ द एंगल, यानी अगर इस एंगल का जो एरिया है व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर मे बी द शेप, कोई भी एरिया होगा, इट मींस के उसका ये जो अनकनेक्टेड पार्ट है रेड वन जो सर्किल किया हुआ है, ये जो एरिया है दिस मच एरिया इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द स्ट्रेंथ, क्योंकि उसके ऊपर लोड ही नहीं आ रहा, वो कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। लाइकवाइज अगर आपने कोई एक चीज अपने कोई भी चीज अपने एक हाथ से उठाई है तो लोड सिर्फ आपके एक हाथ पे आएगा, दूसरे हाथ पे तो नहीं आएगा ना, तो आपका दूसरा हाथ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इट मींस के जो इफेक्टिवनेस है आपकी जो सेक्शन की वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है ड्यू टू दिस शेयर लेग फैक्टर। मतलब अनकनेक्टेड जो भी आपका पार्ट होगा आपके शेप का या आपके सेक्शन का, दैट विल रिड्यूस द इफेक्टिवनेस या दैट विल रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हमारा जाहिर सी बात है अगर कनेक्टेड पार्ट अगर उसकी लेंथ ज्यादा होगी तब भी वो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये जो पार्शियल कनेक्शन है ना हमारे मेंबर्स का, ये जो है हमने हमारा शेयर लेग फैक्टर है। और ऑफ कोर्स अंडरस्टूड चीज है, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ मैकेनिक्स, वी नो दैट कि अगर हमारा एक पार्ट कनेक्टेड है उसका एरिया ही यूटिलाइज होगा, जो अनकनेक्टेड पार्ट है उसका एरिया यूटिलाइज नहीं होगा। दैट मीन्स के हमारी जो सेक्शन की जो स्ट्रेंथ है दैट शुड बी रिड्यूस्ड। although कि उसकी जो अगर आप कैलकुलेट करेंगे नॉमिनल स्ट्रेंथ सेक्शन की खुद की वो तो अच्छी आएगी, लेकिन उसका जब पूरा एरिया यूटिलाइज ही नहीं हो रहा तो वो स्ट्रेंथ हमारे काम की नहीं है ना, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई कहे कि अल्ताफ जो है उसके दो बाजू हैं, वो दोनों बाजुओं से 60 केजी उठा लेता है, लेकिन अल्ताफ अगर अपना सिर्फ एक बाजू यूज कर रहा है, इट मींस के वो सिर्फ 30 केजी उठाएगा एक बाजू से, वो 30 दूसरा केजी जो 30 केजी रिमेनिंग वेट है वो जब तक दूसरा हाथ यूज नहीं करता उसकी वो जो स्ट्रेंथ है हमारी काम की नहीं है। सेम इज हैपनिंग कि अगर हमारा टोटल एरिया इफेक्टिव जो हमारा एरिया है सेक्शन का या शेप का वो अगर हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है, वो टोटली कनेक्टेड नहीं है एरिया, दैट will affect the strength of the section। वो हमारा जो शेयर लेग का जो ये जो फिनोमिना है, जो पार्शियल कनेक्शन है हमारे सेक्शन का, that will lead to the reduction of strength। अब इस चीज को कैसे एड्रेस किया जाए, जाहिर सी बात है अगर पार्शियली कनेक्टेड है या उसका जो अगर 0.75% एरिया कनेक्टेड है, लेकिन ये कैसे आखिर पता लगाया जाए। देखिए हम तो हर फिजिकल मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, आखिरकार हमें कोई ना कोई इक्वेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई लॉ होना चाहिए जिससे हम मेजर कर सकें कि इस शेयर लेग फैक्टर की वजह से हमारा कितना एरिया यूटिलाइज हो रहा है और कितना एरिया यूटिलाइज नहीं हो रहा। जो हमारा एरिया यूटिलाइज हो रहा है दैट इज नोन एज नेट इफेक्टिव एरिया या इफेक्टिव एरिया, ठीक है। उस पे जो हमारे मुनसे एंड चेजन जो है उन्होंने 1963 में एक शेयर लेग को काउंट करने के लिए कहा कि आप जो है ना ये जो अनकनेक्टेड पार्ट है इसको आपने जो स्ट्रेंथ इसके अनकनेक्टेड की रिड्यूस होगी, आप एरिया को रिड्यूस करें, आप एरिया को रिड्यूस करें, तो उसको जो नाम दिया वो रिड्यूस्ड या इफेक्टिव या नेट एरिया का नाम दिया। नेट इफेक्टिव एरिया है, ये उनकी रिसर्च की बात हो रही है तो नेट एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि शेयर लेग फैक्टर आपका दोनों कनेक्शंस पे अप्लाई होता है, ठीक है। आपका अगर कनेक्शन आपका वेल्डेड है या बोल्टेड है उन दोनों पे अप्लाई होगा, लेकिन दैट हैज डिफरेंट सिनेरियो, इनका डिफरेंट होगा, इनकी जो पोजीशन होगी वो डिफरेंट होगी। वो कैसे होगी अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है आपका इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करने का फॉर बोल्टेड कनेक्शन, आपको पता है कि बोल्टेड कनेक्शन में आपका नेट एरिया होता है और वेल्डेड कनेक्शन में हमने पिछली दफा डिस्कस किया था कि वेल्डेड कनेक्शन में हमारी जो साइड से वो वेल्ड होती हैं तो उसमें जो है वो हमारे होल्स नहीं होते और एरिया रिड्यूस नहीं होता, नेट एरिया नहीं होता। हम ग्रॉस एरिया को यू से मल्टीप्लाई करेंगे और बोल्टेड कनेक्शन के लिए हम नेट एरिया को, दिस इज द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग इफेक्टिव एरिया, नेट एरिया को हम यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये यू क्या है,
U इज द शेयर लेग फैक्टर। और ये U कैसे कैलकुलेट होता है, इस U को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। हमारे पास टेबल्स भी गिवन है, हम उनसे भी U कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हम इस इक्वेशन से भी U को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी डू इट। तो हमारा जो इसको कैलकुलेशन करने के लिए AISC हमारा जो मैनुअल है उसमें टेबल D 3.1 है। देखिए यहाँ पे आई हैव मेंशन्ड आल्सो द पेज नंबर 1508। अगर आप जाएंगे सॉफ्ट फॉर्म में, पेज नंबर 1508 आपकी PDF फाइल है, उस पर आप टाइप करेंगे पेज नंबर 1508, तो वो आपके पास ये पेज आ जाएगा। वो मैनुअल का पेज नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन सॉफ्ट फॉर्म में मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उसमें हमें ये टेबल है वो जनरल सिचुएशंस देता है, इक्वेशंस देता है, जो कि हमारी उस पे अप्लाई होती हैं। लेकिन यू को डिफाइन करने के लिए हमारी 5 कैटेगरीज हैं, ठीक है। यू को कैसे डिफाइन करें, हमारा कोई भी जनरल कैटेगरी हो, शेप हो टेंशन मेंबर की, लेकिन एक्सेप्ट प्लेट्स एंड राउंड एचएसएस, हॉलो स्ट्रक्चरल शेप जो राउंड है, और उसकी जो लेंथ ऑफ कनेक्शन है, ये जो एल है ये लेंथ ऑफ कनेक्शन है, 1.3 टाइम्स डाया जो उसका पूरा जो डायामीटर है, राउंड है, जाहिर सी बात उसका डाया होगा, वो उससे ग्रेटर है। प्लेट्स को एक कैटेगरी ये है कि हम कैलकुलेशन करते हैं वुंड शेप्स की, प्लेट्स और राउंड एचएसएस विथ लेंथ ऑफ कनेक्शन ग्रेटर देन 1.3 टाइम्स डाया या इक्वल हो, उन कनेक्शंस की एक कैटेगरी जिसमें कैलकुलेट। दूसरी हमारी जो कैटेगरी है वो है प्लेट्स की। देखिए ये कैटेगरीज किस लिए बनाई गई हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को आसान करने के लिए, कि आप अगर शेप अदर देन प्लेट और राउंड एचएसएस डील कर रहे हैं तो आप पहले कैटेगरी की जो इक्वेशन है या कंडीशन है वो यूज करेंगे। और अगर राउंड एचएसएस विथ लेंथ ऑफ कनेक्शन ग्रेटर देन 1.3 टाइम्स जी है तो उसके लिए जो क्या कंडीशन है, अल्टरनेटिव वैल्यूज फॉर सिंगल एंगल्स है। इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने एक थंब रूल दिया हुआ है, उससे कैलकुलेशन होती है, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और अल्टरनेटिव वैल्यूज फॉर डब्ल्यू एम एस एंड एच पी शेप, ये भी एक हमारे पास टेबल फॉर्म में गिवन है, ठीक है। वो भी हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, जस्ट लाइक कोई चार्ट है हमारे पास, उस चार्ट में से हम देख सकते हैं, वही टेबल है जो ऊपर टेबल D 3.3 है, सॉरी टेबल D 3.1 है, ठीक है। इससे ये जो है ना शेप्स वहां पे गिवन है डिफरेंट, उससे आप जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहरहाल आई वुड गो विथ इक्वेशन से जो है ना कैलकुलेशन जो है वो ठीक है। खैर आप उस अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं उन फिगर्स को देख के, लेकिन यू शुड बी यूजिंग इक्वेशन। लेकिन जब आप डिजाइनिंग करेंगे आप देखेंगे इंशाल्लाह, जब हम डिजाइनिंग पे आएंगे तो ये जो शेप्स है आपके पास, जो कनेक्शन आपके पास गिवन होता है, उसको आपको डिजाइन करना है। आपको तो सेक्शन का ही नहीं मालूम होता तो आप इक्वेशन यूज नहीं कर सकेंगे, तो फिर आपको ये जो टेबल्स है वो काम आएंगे। वो कैसे काम आएंगे दैट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, पहली कैटेगरी हमारी जो है वो फॉर एनी टाइप ऑफ टेंशन मेंबर एक्सेप्ट प्लेट हो, इसके लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो ये मौजूद है, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार ओवर एल। एल हमारा जो है वो लेंथ ऑफ कनेक्शन है, ठीक है। ये जो एक्स बार है ये एक्चुअली मुनसे एंड चेजन ने अपनी रिसर्च में दिया था। एक्स बार असल में क्या है, मैं अगर आपको डायग्राम्स में दिखाऊं, इफ यू लुक एट दिस थिंग, तो ये देखिए आप एक्स बार है कि हाफ ऑफ द एरिया जो है सिमेट्रिक सेक्शन है, तो ये जो हमारा जो एक्स बार है वो हमारा सेंट्रॉइड से हाफ ऑफ द एरिया तक, ये सेंट्रॉइड है, और हाफ ऑफ द एरिया तक ये एक्स बार है। ये सेंट्रॉइड है, इस हाफ ऑफ द एरिया का सेंट्रॉइड है, उसका जो हाफ ऑफ द एरिया के सेंट्रॉइड से डिस्टेंस जो है वो हमारा एक्स बार है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हमारी डेफिनेशन इसकी गिवन है कि अगर हमारा मेंबर जो है उसके जो टू सिमेट्रिकली लोडेड प्लेन्स ऑफ कनेक्शंस हैं, तो सेंट्रॉइड ऑफ द नियरेस्ट वन हाफ ऑफ द एरिया से उसको हम मेजर करते हैं। लाइक हम यहाँ पे आप देखें, अगर आपने हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ये देखें मेजर किया हुआ है, तो नियरेस्ट सेंट्रॉइड जो है ना हाफ ऑफ द एरिया, ये हाफ ऑफ द एरिया है इस यहाँ से, ठीक है। ये इस हाफ ऑफ द एरिया का ये सेंट्रॉइड है, उस सेंट्रॉइड से हम मेजर कर रहे हैं, तो ये एक्स बार है। तो आपको लग रहा होगा कि यार ये एक्स बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो बड़ा अजाब बन गया, लेकिन डोंट वरी, ये जो एक्स बार है हर शेप का एक्स बार आपके मैनुअल में गिवन है ज्योमेट्री में। मैं अभी इंशाल्लाह हम एग्जांपल्स करेंगे तो यू विल नो, हम वहां पे उसको जो हमारा जो हमारा मैनुअल है, जो पार्ट 1 है, वहां पर ये सारी की सारी चीजें हमारी मौजूद है हर शेप की, ठीक है। अगर नहीं है तो वो हमारे जो बिल्टअप शेप्स होते हैं वो दैट इज अ डिफरेंट केस, फिर उनके लिए कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन मैनुअल में ये सारी की सारी चीजें हमारी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी कैटेगरी है वो कैटेगरी, पहली कैटेगरी तो ये थी कि ऑल शेप्स एक्सेप्ट प्लेट्स एंड
अराउंड HSS ग्रेटर देन इक्वल टू 1.3। लेकिन फॉर एनी टाइप ऑफ टेंशन मेंबर्स, ये हमारा जो x बार है यहाँ पे ये सारा गिवन है। लेकिन इसमें एक और चीज थी, सॉरी, जो बहुत जरूरी थी डिस्कस करना, कि आप लेंथ ऑफ कनेक्शन कैसे मेजर करेंगे। तो देखिए लेंथ ऑफ कनेक्शन जो है वो मेजर होगी इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे ये हमारा जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लोड। ये देखिए ये डायरेक्शन ऑफ लोड है, तो उसकी लेंथ यहाँ पे जब आपका बोल्टेड कनेक्शन होगा तो सेंटर ऑफ दिस होल फ्रॉम जो हमारा पहला वाला होगा फर्स्ट होल से लेके एंड वाले होल तक, सेंटर तक, ये हमारा लेंथ ऑफ द कनेक्शन है फॉर वोल्टेज कनेक्शन। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं। लेकिन फॉर वेल्डेड कनेक्शन का तो बहुत इजी है, आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाएंगे। लेकिन इसमें भी अगर आपकी अनइक्वल आपकी जो अगर वेल्ड्स हैं, ये देखें, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड है, ये आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स में से जो भी ज्यादा सेगमेंट होगा वो आपने जो है लेंथ ऑफ कनेक्शन ले लेनी है। ठीक है, तो ये देखें, ये चीजें याद रखिएगा, ये अब जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो ये चीजें इंशाल्लाह ताला वहां पर हमें यूजफुल रहेंगी। सेकंड जो है वो प्लेट्स के लिए, अगर आपकी प्लेट्स बोल्टेड कनेक्टेड है, बोल्टेड कनेक्शन है प्लेट्स का। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपकी प्लेट एक गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, हमारी ऑलमोस्ट यही होती है, गसेट प्लेट से प्लेट कनेक्टेड होती है। दिस इज द प्लेट, गसेट प्लेट, एंड दिस इज व्हाट अनदर प्लेट वी आर यूजिंग। अगर हम उन दोनों को आपस में जो है अगर हम दोनों को आपस में कनेक्ट करें, तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करें तो ये लाइक दिस, ये पूरी की पूरी कनेक्ट हो जाएंगी। अगर बोल्टेड है तो ये 3 बोल्ट्स आ गए फॉर एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी, 3 बोल्ट आ गए। ठीक है, तो 3 बोल्ट जो है ना हमारे जो यहाँ पे आ गए, तो ये प्लेट टोटली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे शियर लेग फैक्टर, जो शियर लेग फिनोमेना है, वो नहीं हो रहा अगर ये बोल्टेड है। ठीक है, टोटली कनेक्टेड है, तो हमारी जो पूरा का पूरा जो एरिया है प्लेट का वो हमारा यूटिलाइज हो रहा है। दैट इज वाई हम यहाँ पर यू की वैल्यू जो लेंगे वो 1 लेंगे, और यू कैन से 100% ले लेंगे। जो भी हमारा नेट एरिया होगा वो हम 100% ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्लेट जो है वो वेल्डेड है, ठीक है, देन इट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि उसकी साइड सिर्फ जो है ना वो वेल्ड होंगी, उसकी जो फिर मतलब टोटली वो कनेक्टेड नहीं रहेगी, उसकी जो इफेक्टिवनेस है उस पर मतलब वो उस पर असर पड़ेगा। ठीक है, उस पर इन्फ्लुएंस होगी उसकी जॉइंट एफिशिएंसी पे। वो किस तरह होगी, वेल्डेड में भी 2 केसेस हैं हमारे। एक जो है सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेट्स ऑन ईच साइड, और उसमें कोई ट्रांसवर्स वेल्ड नहीं है। अब व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गिट्यूडनल, लेट मी शो यू। आप देखें यहाँ पर जो हमारा ये जो है, यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये वेल्ड है, और ये ट्रांसवर्स वेल्ड है। ठीक है, पहला केस ये कि सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड हो। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर आपके पास अगर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली वेल्डेड है प्लेट आपकी, टेंशन एज अ टेंशन मेंबर वो कनेक्टेड है लॉन्गिट्यूडनली वेल्ड से, उसमें ट्रांसवर्स वेल्ड नहीं है, तो फिर आपकी 3 कंडीशंस है। वो कौन सी 3 कंडीशंस हैं? अगर लेंथ ऑफ द कनेक्शन आपका ग्रेटर देन 2 टाइम्स विड्थ है। ठीक है, प्लेट की 2 टाइम्स विड्थ से अगर आपका लेंथ ऑफ द कनेक्शन ज्यादा है तो यू आपका 1 होगा। देखिए यहाँ पर भी ये केस है कि आपकी विड्थ से अगर आपका जो लेंथ ऑफ कनेक्शन है, वेल्डेड कनेक्शन, उसकी अगर विड्थ से ज्यादा है 2 टाइम्स, तो आपका जो शियर लेग फैक्टर है वो 1 होगा। इट मींस कि यू आर 100% यूजिंग द एरिया, दैट विल बी द इफेक्टिव एरिया। सेकंड केस हमारा जो है दैट इज द रेंज के 1.5 टाइम्स ऑफ द विड्थ is less than or equal to length of the connection and is less than 2 times of width। अगर ये कंडीशन है तो आपका u जो है वो 0.87 है। इट मींस कि you will be only using 87% of the net area। लेकिन सॉरी ग्रॉस एरिया होगा, ये वेल्डेड कनेक्शन तो ग्रॉस एरिया होगा, तो इसमें ये 100% ग्रॉस एरिया यूज होगा। अगर ये कंडीशन है आपकी, ये विड्थ है और ये लेंथ ऑफ कनेक्शन है, ये वाली कंडीशन अगर आपकी आ रही है, डोंट वरी, अभी हम इस पे प्रॉब्लम करेंगे तो इंशाल्लाह चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा ये जो यू फैक्टर है वो हमारा 0.87 हो जाएगा। अगर हमारी ये कंडीशन है विड्थ इज लेस देन एल एंड इज लेस देन 1.5 डब्ल्यू, तो हमारी जो है ये डब्ल्यू मींस ये क्या है, हमारी विड्थ है, एल है लेंथ ऑफ कनेक्शन, याद रखिएगा। अगर हमारा कनेक्शन है ट्रांसवर्स वेल्ड से सिर्फ, ठीक है, तो यू हमारा हम 1 लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो ट्रांसवर्स कनेक्शन सिर्फ ट्रांसवर्स वेल्ड से है, तो उसमें जो है ना जो आपको जो बात है वो ये है कि ट्रांसवर्स वेल्ड्स में जो कनेक्शन है वो आपको इतने ज्यादा नहीं नजर आएंगे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड जो है वो हमारा मोस्ट कॉमन है। ठीक है, देखिए आप एक चीज सोचें कि द थिंग इज दैट कि जहां पर
ट्रांसवर्स वेल्ड नहीं है वहां पर यू रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसवर्स नहीं है अगर फॉर एग्जांपल तो वहां पर यू रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स नहीं है तो वहां पे सॉरी जहाँ पर ट्रांसवर्स है तो वहां पे u1 है, और जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल हम यूज कर रहे हैं और ट्रांसवर्स नहीं वहां पे u रिड्यूस हो रहा है एज पर कंडीशंस। लेंथ ऑफ द कनेक्शन अगर ज्यादा है तो देन यू आर ऑलराइट विद द shear leg फैक्टर, लेकिन अगर लेंथ ऑफ कनेक्शन वो जो कंडीशन है तीन उनमें अगर आपकी लाई करती है तो देन यू विल बी यूजिंग द जो shear leg फैक्टर है अकॉर्डिंगली। ओके, सो मूविंग अहेड, हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी है वो हमारी कैटेगरी है राउंड एचएसएस लेंथ ऑफ कनेक्शन, जो हमारी ये जो डाया है इससे 1.3 टाइम्स ग्रेटर हो ये लेंथ ऑफ कनेक्शन, ठीक है। तो उसके पास अगर 3 टाइम्स 1 ग्रेटर है 1.3 टाइम्स ऑफ द डाया तो यू आप 1 यूज करेंगे। अगर ये कंडीशन है आपकी डाया इज लेस देन लेंथ ऑफ कनेक्शन या लेस देन जो लेंथ ऑफ कनेक्शन इज लेस देन 1.3 टाइम डाया, तो फिर आप जो है ना सेम इक्वेशन यूज करेंगे और x बार जो है यहाँ पर क्या लेंगे d अपॉन पाई लेंगे, d जो भी होगा उसको डिवाइड करेंगे पाई से। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ shear leg फैक्टर फॉर राउंड एचएसएस, ठीक है। देन अगेन हमारे पास कैटेगरी है सिंगल एंगल्स के लिए अल्टरनेटिव इक्वेशंस है। अगर आपके सिंगल एंगल्स में देखिए यहाँ पे और आसानी है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, मैं प्रेफर नहीं करता इनको, इक्वेशन ही यूज करते हैं। अगर आपके 4 या उससे ज्यादा फास्टनर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग तो आपकी u की वैल्यू क्या होगी 0.8। ये किसके लिए है याद रखिएगा, ये सिंगल एंगल्स के लिए है सिर्फ, और सिंगल एंगल कनेक्टेड हो आपका टेंशन मेंबर, अगर सिंगल एंगल यूज कर रहे हैं उसमें 4 या उससे ज्यादा आप बोल्ट यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि देखिए सिंगल एंगल पे इसलिए हमने जोर दिया है कि अगर आप देखें स्ट्रक्चरल स्टील के जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं आप देखेंगे तो मोस्टली जो है ना सिंगल एंगल और जो है ना डबल एंगल जो आपके जो बिल्टअप शेप्स है डबल एंगल और सिंगल एंगल ये वाले ज्यादा यूज है, इसलिए हम इन्होंने अलग से इसकी कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर दी है। और अगर आपका जो फास्टनर है वो 2 और 3 फास्टनर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग है तो आपका जो u होगा वो 0.6 होगा। देखें अब यहाँ पर आप देखिए अगर फास्टनर्स आपके ज्यादा हैं तो shear leg फैक्टर कम हो रहा है, मतलब कम रिड्यूस हुआ एरिया shear leg फैक्टर हमारा, ठीक है। और जहां पर फास्टनर कम हो रहे हैं तो shear leg फैक्टर भी हमारा कम हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, दिस इज एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जितना अच्छा कनेक्टेड होगा उतना कम shear leg फैक्टर जो है ना shear leg फिनोमेना सॉरी वो उस पर अफेक्ट करेगा और shear leg फैक्टर की वैल्यू ज्यादा आएगी ताकि हमारा एरिया ज्यादा यूटिलाइज होगा, ठीक है, इन अदर वर्ड्स। तो इसके बाद जो हमारी कैटेगरी है वो हमारी कैटेगरी है WMSHP और ये सारी जो टीज है हमारी इनके लिए। तो ये जो हमारी कैटेगरीज हैं कि अगर हमारे ये सारे शेप्स, ठीक है, ये हमारे सारे शेप्स कनेक्टेड हो विद 3 और मोर फास्टनर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग विद द विड्थ, लेकिन किसके थ्रू कनेक्टेड हो, फ्लैंज के थ्रू कनेक्टेड हो, और 2/3 ऑफ द डेप्थ, देखिए जो भी डेप्थ होगी फॉर एग्जांपल W की W18 बाय समथिंग आप यूज कर दो, 2/3 ऑफ द डेप्थ जो है ना उसकी जो विड्थ है वो उसकी जो है ना वो विड्थ ऑफ द फ्लैंज जो है, फॉर एग्जांपल ये आपका W शेप है, मैं W शेप की सिर्फ एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपका ये W शेप है उसकी जो विड्थ है ये वाली विड्थ ऑफ द फ्लैंज मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो विड्थ है ये 2/3 ऑफ डेप्थ से हो एटलीस्ट हो तो U आपका जो है, और फास्टनर्स कितने हो 3 या उससे ज्यादा, ठीक है, तो 0.9 यूज करेंगे। अगर आपका फ्लैंज 3 और मोर फास्टनर से कनेक्टेड हो लेकिन विड्थ उसकी जो हो लेस देन 2/3 ऑफ डेप्थ हो, देखिए विड्थ उसकी कम हो रही है, लेस देन 2/3 हो और वो कनेक्टेड भी थ्रू फ्लैंज हो, ठीक है, तो आपका जो U है वो 0.85 यूज होगा। अगर आपका कनेक्टेड थ्रू वेब हो, ठीक है, तो 4 या उससे ज्यादा फास्टनर्स में इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग में तो आपका जो U होगा वो 0.7 होगा। देखें यहाँ पर जब आपकी वेब कनेक्शन आ रही है तो आपका shear leg फैक्टर ज्यादा हिट कर रहा है, वो फैक्टर रिड्यूस हो गया, मींस कम एरिया यूज होगा, और आपके जब आप फ्लैंज से कनेक्शन कर रहे हैं तो यू हैव गुड रिजल्ट 0.9 और 0.85। देखिए वेब और फ्लैंज कनेक्शन में भी फर्क है, देखें कनेक्शन अगर आपका फ्लैंज से है तो दैट इज इफेक्टिव, वो आपका इफेक्टिवली जो है ना वो टेंशन में वर्कआउट कर रहा है, लेकिन अगर ये वेब के थ्रू कनेक्टेड है तो इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम, वो आपका जो इफेक्टिव एरिया वो रिड्यूस हो रहा है। लेकिन हमारी जो AISC D3.3 है वो मैंडेट करती है कि ये जो शेप्स हैं डबल एंगल्स और WT इनके लिए U जो की वैल्यू है वो हमारी 0.6 से कम नहीं होनी चाहिए इन एनी केस, ठीक है। सो मूविंग अहेड
हमारे पास ये देखिए ये डायग्राम्स हैं, यही टेबल है जो मैंने, वो जो टेबल है अगर आप मैनुअल में खोलेंगे तो यही चीजें आपको नजर आएंगी। देखिए यहाँ पे 3 बोल्ट्स है, सिंगल एंगल कनेक्शन है तो यू की वैल्यू 0.6 है, यहाँ पे यू की वैल्यू 0.8 है, सिंगल एंगल है 4 बोल्ट्स है तो 0.8, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे फर्दर शेप्स हैं, उनके लिए ये सारी की सारी जो थंब रूल्स हैं या जो शॉर्टकट्स हैं वो गिवन है। बहरहाल वी विल बी यूजिंग इक्वेशन हाउएवर दैट इज वेरी इजी एंड दैट गिव्स एप्रोप्रिएट रिजल्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है एग्जांपल 3.4। व्हाट डज इट से? इट सेज के डिटरमाइन द इफेक्टिव नेट एरिया फॉर द टेंशन मेंबर। इफेक्टिव नेट एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने पहले आप क्या कर रहे थे, अज्यूम कर रहे थे इफेक्टिव एरिया को, लेकिन यहाँ पे अब हम इंशाल्लाह इस पोजीशन में है कि हम इसको डिटरमाइन करेंगे। ओके, ये आपका शेप है L 6/6.5। आई डोंट नीड टू गो टू मैनुअल। ग्रॉस एरिया आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप मैनुअल में जाएं, मैनुअल में जाकर आप इस एंगल से ग्रॉस एरिया को चेक करें। वो ग्रॉस एरिया मैंने यहाँ पे टेबल आई थिंक दिया है या नहीं दिया, आई डोंट, मेरा ख्याल है नहीं दिया हुआ एरिया वाला, दूसरा पार्ट है वो मैंने दिया हुआ है मैनुअल का, एंड आई डोंट नीड टू गिव इट क्योंकि हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास ये अब देखें ये यहाँ पे शेयर फैक्टर जो है ना वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने पहले नेट एरिया कैलकुलेट किया। आई डोंट वांट टू बॉदर इनटू नेट एरिया कैलकुलेशन, ये हम पहले कर चुके हैं। नेट एरिया ये किस तरह हो रही है कैलकुलेशंस, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो अब हम इस क्या करेंगे, आगे जाएंगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट जो करना है वो एक्स बार कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें यू का फैक्टर चाहिए विद फ्रॉम इक्वेशन। एक्स बार कैसे आएगा, आप जाएं मैनुअल में, मैनुअल का जो पार्ट है उसमें सेकंड पार्ट में, जब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सेकंड पार्ट में फर्दर ज्योमेट्रिक हमारे जो है ना वो क्राइटेरियाज हैं, तो 6/6.5 में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो शेप है उसका देखिए यहाँ पे आपको x बार 1.67 मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1.67 आपको उसका x बार मिला हुआ है। ठीक है, तो उस x बार से आप क्या करेंगे, ये x बार यहाँ से वैल्यू आपने देख ली, तो फिर आप क्या करेंगे, एक्स बार लेंथ ऑफ कनेक्शन कितनी है, लेंथ ऑफ कनेक्शन आप देख लें 3 इंच एंड 3 इंच है, टोटल 6 इंच है। ओके, 1 माइनस 1.67/6 आपकी वैल्यू कितनी आ गई, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 0.0721 आपका ये यू का फैक्टर आ गया। ठीक है, और आपने जब उसको नेट एरिया को इस यू के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नेट इफेक्टिव एरिया जो है 3.623 इंच स्क्वायर। यहाँ पर आप इंस्टेड ऑफ इक्वेशन जो आपके पास जो थंब रूल्स हैं वो यूज कर सकते थे। वो कौन सा रूल है कि अगर आपका देखें, अगर आप इस कनेक्शन को देखें तो डायरेक्शन ऑफ लोड में आपकी एक लाइन में कितने बोल्ट्स हैं, 3 बोल्ट्स हैं। तो जो हमने कंडीशन की थी कि एक लाइन में अगर हमारे 2 और 3 फास्टनर्स हैं, यहाँ अगर आप देखें तो u विल बी 0.6, डायरेक्टली आपने यहाँ से u को पिक किया और u को आपने 0.6 से यहाँ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, वो 3.012 इंच स्क्वायर है। ठीक है, दोनों u की वैल्यू एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो इक्वेशन से है वो ज्यादा एक्यूरेट है, याद रखिएगा। लेकिन हमारी जो डिजाइनिंग जब हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, जब हमें सेक्शन का कुछ नहीं पता होता, वो कहता है कि सिंपली एक एंगल है जिसका कनेक्शन की उससे कह दिया कि 3 बोल्ट्स हैं फला फला डाया के जो है ना वो कनेक्टेड है, तो फिर हमारे लिए जो है ना इनिशियल कैलकुलेशन के लिए u की वैल्यू यहाँ से लेना आसान होती है। वो हम आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कैसे। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारा x बार होगा ही नहीं, क्योंकि वो जब तक हमें शेप हम डिसाइड नहीं करेंगे तो x बार नहीं आ सकता। तो वहां पर ये जो u की वैल्यू है वो यूजफुल है। फिर हम जब शेप कैलकुलेट कर दें तो अगेन u की वैल्यू इक्वेशन से कैलकुलेट करके देन हम उसका इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो दैट इज द पार्ट ऑफ डिजाइनिंग। इंशाल्लाह जब हम डिजाइनिंग में आएंगे तो वी विल डिस्कस इन डिटेल। एक और ये एग्जांपल है, दिस इज नॉट बोल्टेड बट दिस इज वेल्डेड। ठीक है, दिस इज सिंगल एंगल है। ठीक है, तो सिंगल एंगल में जो है आपका अगर आप देखें कि ये जो हमारा एग्जांपल है वही एग्जांपल है जो हमने पीछे किया था, आप वो बोल्टेड था और ये वेल्डेड है। देखिए यहाँ पे आपको एक एक्चुअल जो सिनेरियो है बोल्टेड एंड वेल्डेड का वो यहाँ पे नजर आएगा। आप देखिए यहाँ पर आपकी सब कुछ सेम है, लेकिन आपका जो वेल्डेड कनेक्शन है वो 5.5 हो गया है यहाँ पे। ठीक है, वो जो था वो 6 था ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5.5 कनेक्शन में कन्वर्ट हो गया जिसकी लेंथ जो है, और आपका ये जो u है वो 0.69 हो गया और वो 4.02 इंच स्क्वायर इफेक्टिव एरिया है आपका। वहां पर आपका इफेक्टिव एरिया कितना आ रहा था 3.623। क्यों? क्योंकि वहां पर आप नेट एरिया को मल्टीप्लाई कर रहे थे u से, लेकिन आप यहाँ पे वेल्डेड है तो आपका नेट एरिया नहीं है, आपने ग्रॉस एरिया से उसको मल्टीप्लाई किया है। आई ऑलरेडी डिस्कस कि वो नेट एरिया बनेगा ही नहीं, उसमें कोई होल्स नहीं है।
वो जस्ट वो वेल्डेड है। तो आपका जो एरिया है वो देखें वहां पे कितना बन रहा है हमारा एरिया, वो 3.6 बन रहा है, एंड दिस इज 4.02। 3.623 और 4.02, this is a huge difference that will also give you huge difference in strength also. तो ये एक एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं दैट आई हैव चोजन फॉर यू इंशाल्लाह। तो आपको असाइनमेंट भी जब आएगी तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे, आई होप कि आप लोग करेंगे इंशाल्लाह, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ वी हैव प्रैक्टिस दिस थिंग। अगर आप देखें यहाँ पे दिस इज इक्वल लेग एंगल L 5/5/5/8, ये वेल्डेड है, और इसमें आप देखें वही चीज जो है वो हमारे सामने आ गई जो पहले हमने डिस्कस की थी कंडीशन के, ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड्स है, यहाँ पे ट्रांसवर्स वेल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये इसका यू की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी, वही कैटेगरी है कि प्लेट की जो इक्वेशंस है, याद रखिएगा जो आपकी जो यू की जो कैलकुलेशन है वो इसी से होनी है। तो आपकी यू की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी, जो आपका जो एक तो आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये जो वेल्डेड कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, और सॉरी आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे ये प्लेट नहीं है, ये इक्वल लेग एंगल है, ठीक है, इक्वल लेग एंगल है। प्लेट के लिए जो है ना वो ट्रांसफर्स और वो थी, इक्वल लेग एंगल के लिए आपकी ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इक्वल लेग एंगल के लिए आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप इक्वल लेग एंगल का उसमें जाएंगे, मैनुअल में जाएंगे, वहां से एक्स बार को देखेंगे। आई डोंट नीड टू टेल यू, आपको पता है कि वो कैसे देखते हैं, एक्स बार वहां से जाकर चेक करेंगे, तो एक्स बार की वैल्यू वहां से कितनी आई है आपके पास 1.47। लेंथ ऑफ द कनेक्शन आपकी कितनी है, 5 है, 5 है। अगर आप देखें कि उसकी जो लेंथ ऑफ कनेक्शन है वो 5 इंच है, यहाँ पे आप देखें ये 5 इंच मौजूद है, ठीक है। ये दिस 5 इंच, ये वाली जो है वो 5 इंच है, ओके। तो आप क्या करेंगे कि ग्रॉस एरिया को, क्योंकि ये वेल्डेड कनेक्शन है, तो आप इसको ग्रॉस एरिया को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो इफेक्टिव एरिया आएगा वो 4.14 इंच स्क्वायर आएगा। यहाँ पे अब ये केस आ रहा है कि ये प्लेट है और ये लॉन्गिट्यूडनली वेल्डेड है, क्योंकि एंगल का तो वो इक्वेशन के लिए हम जो यूज करके कैलकुलेट करते हैं, लेकिन प्लेट जब आपकी सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली कनेक्टेड हो तो दैट इज गोइंग टू रिड्यूस द यू फैक्टर। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 3 इक्वेशंस मौजूद हैं, आपको मैंने पहले भी ये डिस्कस की है। आप क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ द कनेक्शन आपके पास है 5 और जो विड्थ है उसकी प्लेट की वो कितनी हमारी 4 है। वो कैसे आप देखते हैं, ठीक है, वो आप कैसे देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पे विड्थ ऑफ द प्लेट जो है वो हमारी 4 है, ठीक है, और हमारा जो कनेक्शन है वो 5 इंच है, ओके, और ये वेल्डेड है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस में से देखेंगे कि हमारा ये जो कंडीशन है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड की वो किस कैटेगरी में फॉल करती है इन तीनों में से। हमारी ये जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है आपकी ये जो 1 पॉइंट विड्थ कितनी है हमारी, ये आप मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। विड्थ कितनी है हमारी 5 इंच है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ हमारी कनेक्शन कितनी है, सॉरी विड्थ हमारी वेरी सॉरी विड्थ हमारी 4 इंच है, ओके 4 इंच है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ द कनेक्शन दैट इज 5 इंच, ठीक है, एंड लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ द विड्थ। जाहिर सी बात है अगर आप 1.5 टाइम ऑफ द विड्थ ऑफ द 4 करेंगे तो वो कितना होगा, वो आपका कितना होगा, वो आपका 8 होगा, ठीक है। 1.5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव यू 8। तो ये कंडीशन प्रॉपरली आपकी आ रही है इसमें, तो आप यू कितना लेंगे 0.75 लेंगे, यहाँ पे देखें ये ले लिया है हमने। अच्छा ये इंच स्क्वायर नहीं है, ये दिस इज द मिस्टेक, ठीक है, इसको इग्नोर करें। तो आपका ये जो ये इंच स्क्वायर में नहीं है कि ये दिस इज द फैक्टर। तो आपका ये जो AE होगा ग्रॉस एरिया से अगेन आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 को जो आपने कैलकुलेट किया है, इफेक्टिव एरिया जो आएगा आपका वो 1.125 इंच स्क्वायर आएगा। अगेन हम जो हमारा सी पार्ट है उसको देखेंगे, लेट मी क्लियर ऑल द ड्राइंग्स फॉर नाउ। हमारा जो सी पार्ट है वो हमारा जो पार्ट है वो है वेल्डेड है, हमारा वही सेम हमारी प्लेट है, लेकिन दिस टाइम इट इज आल्सो लॉन्गिट्यूडनली और हमारी ये जो ट्रांसवर्स दोनों वेल्डेड है। तो यहाँ पे आपका जो यू होगा वो 1 होगा, क्योंकि सिर्फ अगर आपको पता है कि ट्रांसवर्स वेल्ड हो तो भी 1 होता, लेकिन यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर दोनों से कनेक्टेड है, तो हमारी जो है ये जो u का फैक्टर होगा यहाँ पे वो हमारा 1 होगा, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आपको पता है ग्रॉस एरिया से u को 1 से मल्टीप्लाई करना है।
अगेन अगर आप देखें जो हमारा डी है उसमें भी हमारी प्लेट है दैट इज बोल्टेड कनेक्टेड है, बोल्टेड कनेक्शन है। आपको पता है इसके लिए भी यू आपका 1 है, टोटली कनेक्ट शेयर लेग फैक्टर कोई भी नहीं है, वो 1 ही होगा यू उसके लिए। तो जब आप इसका आप क्या करेंगे कि इसका नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये बोल्टेड कनेक्शन है, यहाँ पे वेल्डेड था तो ग्रॉस एरिया यूज किया, इसके लिए आप नेट एरिया यूज करेंगे, अगर कैलकुलेट करेंगे और उस नेट एरिया को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 2.313 इंच स्क्वायर। अगेन अगर आप देखें ई में तो सेम इज द सिनेरियो, आपकी प्लेट है दैट इज बोल्टेड, ठीक है, बोल्ट गसेट प्लेट से बोल्टेड है, बोल्टेड कनेक्शन है, तो PL 5/8/6 है। आप क्या करेंगे इसका नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू इसका 1 होगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3.13 इंच स्क्वायर होगा। आई होप कि आप लोगों ने इन चीजों को प्रॉपर्ली अंडरस्टूड कर लिया होगा इंशाल्लाह। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस देन लेट मी answer you the questions, ठीक है। You can always contact me through WhatsApp, email, YouTube comments boxes also. I'm available everywhere inshallah. So ये एक प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम जो हमने प्रॉब्लम्स किए थे उसमें हम अज्यूम कर रहे थे, आपको याद है, इफेक्टिव एरिया सम परसेंटेज ऑफ नेट एरिया के, लेकिन इसमें हम जो काम कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे एक प्रॉपर एक प्रॉब्लम है जिसमें एक हमारा इक्वल लेग एंगल है, दिस इज द इक्वल लेग एंगल, ठीक है। अगर आप देखें इक्वल लेग L 4/4 दोनों लेग्स इसकी इक्वल हैं, उसमें दो बोल्ट से जिसमें ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके लिए हमने u फाइंड आउट करना है, इसमें fy उसने हमें ऑलरेडी दे दी है, fu भी दे दिया उसने, ये हमें जो बोल्ट का जो डाया है वो 7/8 बता दिया है, ये जो इसका जो डाया है वो कितना है हमारा 7/8 इंच। इसमें अब जब हम 1 इंच होल का ऐड करेंगे जब तो वो 1 इंच का ही टोटल हो जाएगा, ठीक है। वो तो आपको पता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स। तो पहले वो ये कहता है कि आप इक्वेशन से u की वैल्यू कैलकुलेट करें और नॉमिनल स्ट्रेंथ बताएं बेस्ड ऑन इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया से नॉमिनल स्ट्रेंथ कौन सी आएगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि ग्रॉस एरिया से यील्ड स्ट्रेंथ आती है और उससे आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है कि आप पार्ट ए को रिपीट करें लेकिन यू की वैल्यू टेबल से लें, वही जो हमारी जो कंडीशन है 2 और 3 बोल्ट्स वाली, उसी से आप यूज करें, ठीक है। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, पहले हम u की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और कैसे करेंगे, पहले तो आप उसका नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे। नेट एरिया आपका 2.837 इंच स्क्वायर आ गया। आई एम नॉट डिस्कसिंग नेट एरिया बिकॉज इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। अच्छा, u की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, u की वैल्यू के लिए आप x बार की वैल्यू लेंगे। मैंने यहाँ पे टेबल जानबूझ के मैनुअल से वो कॉपी पेस्ट नहीं किया क्योंकि यू नो हाउ टू यूज मैनुअल। आप जाएं, शेप आपका L 4/4/7/16 है, उसके लिए आप जो है वो u की वैल्यू कैलकुलेट करें, और सॉरी x बार की वैल्यू कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट नहीं करनी बल्कि वहां से देखनी है, पिक करें, उसको डिवाइड करें। लेंथ ऑफ कनेक्शन कितना है आपका, लेंथ ऑफ कनेक्शन अगर आप देखें दिस इज द 3 इंच लेंथ ऑफ कनेक्शन है, ठीक है, ये वाला जो, क्योंकि लेंथ ऑफ कनेक्शन यू नो दैट सेंटर ऑफ द फर्स्ट होल टू द सेंटर ऑफ लास्ट होल, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ फर्स्ट होल टू द सेंटर ऑफ लास्ट होल, ये आपकी कनेक्शन की लेंथ है, दैट इज 3 इंच। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको क्वेश्चन में पुट अप करेंगे एंड देन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u। इफेक्टिव एरिया के लिए आप जब आपका नेट एरिया से u को मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल रिजल्ट इनटू 1.722 इंच स्क्वायर। u आपके पास आ गया, यहां से जो आपकी नॉमिनल स्ट्रेंथ फॉर फ्रैक्चर आएगी वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो नॉमिनल स्ट्रेंथ अल्टीमेट